नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शशि स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में रामचरितमानस का भाग 4 प्रस्तुत किया था। अब मैं उसका भाग 5 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जय सिया राम। बंदौ अवध भुवाल सत्य, प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु, त्रन इव परिहरेव तुलसी, त्रन इव परिहरेव। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग में राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटौ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधु इव तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद चल जाता, शीतल सुबक भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जिस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भैटारन, सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करती हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। प्रणवऊ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर तुलसी, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंगदादी जे की समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करती हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर ज्ञान विसारद, प्रणवौ सभी धरनी धरी सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर सबको प्रणाम करती हूँ। हे मुनीश्वरों,
आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनवाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जानकी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। रजीवन नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करती हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कही अत भिन्न ने भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। तुलसी जिन्हि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु बहानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो कृषाणु भानु और हिमकर का हेतु अर्थात र आ और मैं रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जानर गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महान मंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कबीर नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनी शिवबानी, जपी जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम राम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल बना दिया। बरसारी तो रघुपति भक्ति, तुलसी साले सुदास। राम नाम वरन जग जुग, सावन भादौ मास। तुलसी सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिए जेऊ। सुमिरत सुलभ सुगध सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती,
ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने और सुनने स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जंत्राता, भक्ति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधु भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुगर से, जीहे जसोमति हर हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एको छत्रु एको मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो, तुलसी बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरसी नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखत अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। कोवड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समझहु हई साधु, देख अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इनमें कौन बड़ा कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुखा सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुर्भाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अखतनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुख ही अनुभव अनुपा,
अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस्त्र जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यमा मुक्त योगी पुरुष इस नाम से ही जीव से जपते हैं, जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनुग उदारा। संकट से घबराए हुए भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह में भजने वाले, दूसरे हैं संकट की निवृत्ति में भजने वाले, तीसरे भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथे भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही बसेसी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ओर चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं, तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में इनका नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिन्हु किए मन मीन। तुलसी तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवरों में अपने मन को मछली बना रखा है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नामु दूहते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथा अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहौ प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखई एकु, पावक समजुग ब्रह्मा विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहेऊ नामु बड़ा ब्रह्मा रामते। व्यापकु एकौ ब्रह्मा अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन विश्वास प्रेम और रुचि की बात करती हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा के ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्मा से और राम से बड़ा कहा। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटतम जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते,
निज विचार अनुसार तुलसी, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।